इस वक्त देश में एक यात्रा बहुत चर्चे में है। यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। और इस वक्त अभी महाराष्ट्र में ये यात्रा पहुंची है, तो बस्तर टॉकीज भी इस यात्रा को कवर करने के लिए पहुंचा हुआ है। इस दरमियान कई तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर उस तस्वीर को आपके सामने पेश करूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये जो लगभग 3700 किलोमीटर की यात्रा है, इसके स्वागत के लिए मैं देख रहा हूं तो हर एक स्थान पे एक लोगों का एक बड़ा हुजूम है। और इस दरमियान आज जब हमारे देश में धर्म को लेकर लगातार नफरत फैलाए जा रहे हैं, तो इस दरमियान एक खूबसूरत तस्वीर मुझे दिखी है। यहाँ दरअसल सुबह लगभग 6 बजे से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं अपने हिजाब के बारे में बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं उस पदयात्रा के इंतज़ार में हैं और उनके स्वागत में हैं, और इनसे बातचीत करना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये लोग क्यों खड़े हैं। आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज में, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम यास्मीन फरहाद। यास्मीन जी। हाँ, हमने जी बताएं, आप कुछ बोल रही थी। हाँ, हमने आंगनवाड़ी का डाले प्रस्ताव। अच्छा। बालापुर में एक भी आंगनवाड़ी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी होना, और ये घरकुल है, यहाँ पर 1600 घर है। 1600 घर? 1600 घर है, नए घरकुल बनाए हैं। इनके राहुल गांधी जी की तरफ से बने थे, इन्होंने पास किया था। अच्छा। हाँ, 2010-11 में मिले थे। तो उनका हम शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं और उनसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आंगनवाड़ी होना, हमारे पास होना। हाँ, लेकिन अभी तो यहाँ जो महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे तो सरकार उनकी नहीं है, तो लगता है कि उनसे बातचीत हो पाएगी या एक उम्मीद? हमारा दिल है कि उनसे करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या लगता है कि ये जो पदयात्रा हो रही है, तो ये कितना सफल हो पाएगी, कितना देश में क्या स्थिति है? 100% सक्सेस होंगी, इंशाल्लाह सक्सेस होंगी। मतलब क्या लगता है क्यों जरूरी है ये पदयात्रा? अभी क्या स्थिति के लिए भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति थोड़ी डाउन हो रही ना, इसलिए भारत जोड़ने के लिए ये जरूरी है ये यात्रा। अच्छा। मुस्लिम लोगों को बहुत डरा के रख रहे, मुस्लिम लोगों को बहुत डरा के रख रहे। मुस्लिम लोगों को क्यों डरा रहे? सब हिंदुस्तानी है, तो इसलिए मुस्लिम लोगों को डराने का क्या किसी को कोई हक है क्या? नहीं, मतलब डराने का तो हक किसी को नहीं जी। हिंदू, मुस्लिम और बहुत सारे कास्ट एक साथ रहते हैं, तो वी वांट अ सेक्युलर पार्टी टू रूल दिस कंट्री। दिस इज आवर पॉइंट। और ये भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो मिशन चल रहा है, वी फुल्ली सपोर्ट दिस एंड दिस शुड बी देयर टू क्रिएट अवेयरनेस एंड वी आर विद राहुल गांधी। आपका परिचय? दिस इज तस्नीम हुदा, सेकेंड ईयर MBBS। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि यूथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और क्या लगता है कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है? देश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि राजनीति में बदलाव आएगा इससे? Where the world goes, जहाँ पे दुनिया जिस तरीके से जा रही है, जहाँ पे वहाँ उन लोगों इसमें रिवोल्यूशंस आ रहे हैं। पहले हमने देखा था रशिया में, उन लोगों ने जो चीज़ अभी भारत में चल रही है, उन्होंने वो चीज़ों को उखाड़ फेंका है। एक पार्टी रूल करेगी, ये नहीं हो सकता। एक कास्ट को सपोर्ट किया जाएगा, ये नहीं हो सकता। ह्यूमन राइट्स शुड बी इक्वल। अमेरिका में जो चीज़ 50 साल 100 साल पहले हो चुकी है, दिस नीड टू बी देयर इन इंडिया एंड वी आर ऑल देयर, होल यूथ, वी एजुकेटेड पीपल फुल्ली सपोर्ट हिम। राहुल गांधी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया जी। क्या कहना चाह रही थी आप? अच्छा, और बहुत सारी यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं हैं, हर किसी से बातचीत करेंगे। आप क्यों आई हैं यहाँ पे? सर, हमारा हिजाब के लिए आए हम। अच्छा। और सर हम हिजाब उतारेंगे नहीं, इसलिए हम राहुल गांधी से हमारी निवेदन है कि हमारा हिजाब नहीं उतरेगा, क्योंकि हम बाहर देश में हमारी लेडीज महिला कैसे जाएंगी, और है ना यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, इसलिए भी आए हम। और यहाँ पर आंगनवाड़ी होना सबसे पहला मुद्दा। बच्चे 3 साल से 5 साल तक के, आंगनबाड़ी की बात तो यास्मीन जी ने बताई। तो सर जैसा 3 साल से 5 साल तक के बच्चे कहाँ, इतनी दूर से कहाँ तक पैदल जाएंगे पढ़ने के लिए? यहाँ पर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए हम आए और हमको सबसे पहले हिजाब का बोलना है। सर, राहुल गांधी ने तो ये निकाल दिया क्या, मतलब भारत जोड़ो, लेकिन वो माँ का दिल कैसा जो टूटा हुआ है वो कैसे जोड़ सकते हैं? जो एक ग्रेजुएट होने की वजह से मतलब उसका बच्चा सुसाइड कर लेता है और उसका माँ का ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि भारत जोड़ो से ज्यादा दिल कैसे जोड़ेंगे? तो सर मतलब भारत तो जुड़ जा रहा है, मगर वो माँ का दिल कैसे जुड़ेगा? अच्छा, भारत टूटा हुआ है क्या?
सर टूटा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसको मतलब आजकल जो अत्याचार हो रहा है, हाँ नफरत जो फैल रही है लेडीज़ के साथ, और बहुत सारे ऐसे जुल्म भी हो रहे हैं। जैसा बेहिजाब कभी लड़की बाहर निकल जाए तो उसको भी जैसा एक टॉर्च किया जाता है, या फिर कोई गैर मर्द उसको गलत निगाह से देखता है। तो इसलिए सर भारत तो जुड़ रहा है, भारत के साथ साथ एक माँ का दिल भी जुड़ना चाहिए। बहुत सही और बहुत बड़ी बात कही आपने। कुछ मुस्लिम भी हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद जी, ये बताएं कि ये जो पद यात्रा है जी, तो इससे क्या लगता है कि आप क्यों आए हैं इसे समर्थन देने? क्या सोच मैं के आए हैं? भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है उसका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि नफ़रत की जो दिलों के अंदर नफ़रत जो भर गई है उसे ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसा नेता बाहर निकले जो भारत को नफ़रत मुक्त कर सके। जो आजकल बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हो रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो ज़रूरी है। जो दो दिल टूट गए हैं, जो गंगा यमुना तहजीब थी हमारी, वो जो टूट गई है उसे फिर से जोड़ना चाहिए। इसलिए मैं इस यात्रा का समर्थन के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मैं इस साथ ही यात्रा साथ बेरोजगारी और जो गरीबी, वो तो है, वही तो है, मगर प्रायोरिटी ये है क्या जो दिल टूट गए हैं दो भाइयों के, जो दो भाइयों के दिल टूट गए हैं वो फिर से जोड़ना चाहिए। ये तो हम कवर कर लेंगे, मगर जो दो दिल टूट गए हैं वो फिर से मिल जाए वो ज़्यादा बहुत जरूरी है। जब आप खुश रहेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर होती बहुत जाएंगी। खूबसूरत बात कही भाईजान ने कि जो दो दिल आपस में बिछड़ गए हैं उनका मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पद यात्रा जरूरी है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण शर्मा है, मैं इनका सहयोगी हूँ। हम दो साइड दोनों, हाँ, हम सेम ही मत है। क्या करते हैं आप करीम जी? हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है और ये नगर पालिका का सफाई का काम लेते हैं हम। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है ये जो यूथ बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, मैं कल से पैदल चल रहा हूँ उनके साथ में, तो देख रहा हूँ कि युवा बहुत ज़्यादा है और जाग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे। हाँ, पूरी तो रात भर उनका जो उत्साह है वो कमी नहीं हो रहा, नींद नहीं हो रही, खाना नहीं हो रहा, पीना नहीं हो रहा, फिर भी वो हट ही नहीं रहे रास्ते से। फिर भी और जो हमारे मुलाकात नहीं हो पा रही और जो हमारे यहाँ के नगर अध्यक्ष है एनुद्दीन खतीब साहब, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया बालापुर में। अच्छा। और उनके अंडर हम सब रहते हैं गाँव वाले, और उनका सब अच्छा सपोर्ट मिला हमको। ठीक बात। तो क्या लगता है कि एक बात ये बताएं मेरे को कि राजनीति में क्या बदलाव होना चाहिए? वो तो हमारे खतीब साहब ही बता सकते हैं, उसका तो हम कुछ बोल नहीं सकते। आप यूथ हैं, आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, हम वो तो हमारे लीडर ही बता सकते हैं। जी आप हम बचत घाट से लेडीज है सब जुटी हुई, और यहाँ पर जो है तो बहुत से लोग बेरोजगार हैं जी। और हम सब में पहले तो हिजाब के बारे में बोलना चाहते हैं। जो हमारी लड़की, हाँ तो हम भी बोलना चाहते हैं, हमारे बच्चे जैसा आगे पढ़ने के लिए जाती है तो जैसा उनमें जो अत्याचार होता है नहीं होना चाहिए। जैसा नहीं, अत्याचार तो किसी पे नहीं होना चाहिए, नहीं जैसा गैर नज़र से देखते हैं। और वैसे भी मुस्लिम धर्म की लेडीज़ को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, ये जो जातिवाद जब से फैला है। तो और ये भारत जोड़ो है तो सब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई सब भाई है, जैसे बताते हैं वैसे ही रहना चाहिए, मत भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो अपने जो है यहाँ पर इतना सारा बेरोजगार है कि यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, और जो जेंट्स है तो बाहर को जाते हैं और लेडीज़ है तो घर पे इतना जैसे उनकी तरक्की हो नहीं सकती। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ कंपनी खुलना चाहिए, और जो आंगनवाड़ी रोजगार लंबी चौड़ी फाइल आंगनवाड़ी बालवाड़ी के अच्छा, सब आंगनवाड़ी के यहाँ पर इतनी सिर्फ 5 प्रस्ताव दे चुके। हाँ, हम यशवंती, लेकिन अभी तो इतना मौका मिलेगा नहीं ना कि आप उनसे नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा सर। जब हम इतने हैं तो मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। तो नहीं रख पाएंगे, नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे। ये पूरे बालापुर की समस्या है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं पहुंच पाते, और जो आंगनवाड़ी बालवाड़ी है इतने बड़े बालापुर शहर में सिर्फ 5 आंगनवाड़ी बालवाड़ी है, और ये वजह से यहाँ पर आंगनवाड़ी बालवाड़ी होना जरूरी है। और हमने यशवंती जो ठाकुर मैडम है उनके पास में भी हमने निवेदन दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक के पास हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी बालवाड़ी होना जरूरी है। आंगनवाड़ी तो बहुत जरूरी है, इतने बड़े बालापुर शहर में सिर्फ 5 आंगनवाड़ी है, उसमें आंगनवाड़ी हाँ, बेहद जरूरी है। लेकिन अभी हम इस तस्वीर को इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो आप लोग खड़ी हैं, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही है कि वाकई में भारत जोड़ो का जो मुख्य है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो,
तो उसमें जब सभी धर्म एक साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी देश का कुछ भला होगा। और मुझे लगा कि इस तस्वीर को दिखाना चाहिए कि किस तरह से इस पदयात्रा की स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम सुबह से इंतज़ार कर रहा है। और ये सिर्फ यहाँ की तस्वीर नहीं है, आप इस पूरे पदयात्रा में जहाँ तक नज़र फैलाएंगे वहाँ तक आपको इसी तरह की तस्वीरें नज़र आएंगी। हर समाज के लोग इसी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा कब इस रास्ते से गुजरेगी और वो उनका स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे और उन्हें अपने दिल की बात कहेंगे। बहुत सुबह से तिरंगा और हाथ में ये तो कांग्रेस का झंडा है, कर कांग्रेस का झंडा लेकर भी लोग उनके समर्थन में हैं, लेकिन महिलाएं हाथ में तिरंगा थामे खड़ी हैं और तिरंगा का मकसद है कि देश में शांति और एकजुटता है। तो देखें ये पद यात्रा कितनी सफल हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पद यात्रा से जुड़ी जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, जो मुख्य तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को दिखाना मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है। आपको लगता है कि इन तस्वीरों को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।